जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसा कि दोस्तों आज हम आपसे कुछ बात करने वाले हैं। वो बात क्या होगी? आपकी बात स्टडी से रिलेटिंग ही होगी और उस बात को करने के लिए आपको क्या देना है, थोड़ा सा समय देना है। बात पूरी सुनना, जिससे कि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सके या ज़्यादा भी हेल्प हो सके, आपकी या आपके भाई बंधु जो भी हैं उनकी हेल्प हो सके। वो हेल्प क्या होगी? देखिएगा, एसडीआर द बुक आपकी चालू कर दी गई है, जिसमें कि आपको फर्स्ट चैप्टर मिलेगा, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ परसेंटेज। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मिलेगा आपको कौन सा? परसेंटेज। परसेंटेज का कराने का मतलब यही है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की जड़ मजबूत नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, अगर जड़ मजबूत नहीं है तो हम ऊपर जागने पर गिरना हमारा तय है। तो इसके लिए मैंने परसेंटेज बेसिक सिखा दिया है। आपको प्ले लिस्ट में जाइएगा, परसेंटेज की वीडियो पढ़िए, आपको उसको वहाँ आपको 8 वीडियो मिल जाएंगी। परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से आपको 8 वीडियो देखने को मिल जाएंगी, जिसमें कि मैंने बेसिक सिखाया है, सब चीज़ सिखाई है कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखा रखी हैं। पर उसमें ये मत सोचना है कि मेरा फेस क्यों नहीं आ रहा। वो चीज़ें तो सिखाई है मैंने, सब आपको कॉपी और पेन पे सिखाई है, मतलब नोटबुक पे और पेन के सहारे से आपको सिखाई है। पर आपको सपा सपा दिख रहा होगा, आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो देखने के बाद आपको हर क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा। क्योंकि उसमें मैंने क्या सिखाया है कि सबसे पहले अगर आपसे बात करी जाए कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप बता सकते हो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब ये चीज़ें कहाँ सिखाई गई हैं? ये चीज़ें परसेंटेज का जो मैंने बेसिक करा है उसमें मैंने सब चीज़ सिखा दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर एसडीआर द बुक कितने दिन में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आपका सवाल रहेगा कि सर आप एसडीआर द बुक कितने दिन में इसको सॉल्व करवा सकते हो या इसका एंड करवा सकते हो। देखिएगा, मैं सिक्योर तो नहीं कह सकता, फिर भी 2 महीने आपको लग सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, वीडियो रोज देखना है, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हमारी वीडियो किसी टाइम भी आ सकती है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से अच्छा वीडियो को प्यार देना है, जिससे कि हमारे को भी मोटिवेशन मिला और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करें और आपकी बुक को जल्दी से जल्दी सॉल्व कराने की कोशिश करें। उसके लिए आपको शेयर भी करना है, जिससे कि उन बच्चों की या उन स्टूडेंटों की भी हेल्प हो सके जो कि एसडीआर द बुक सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, और आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो वीडियो का आनंद लीजिए जल्दी से, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की और परसेंटेज का, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर यहाँ आ चुका होगा, तो देखिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्क्रीन पर आ चुका होगा और मेरी स्क्रीन नीचे है। मैं आपकी अपनी स्क्रीन से नीचे देख लेता हूँ, नीचे क्या है, नीचे बुक रखी है, तो आपको दिखा देता हूँ जैसे मैंने आपको उठा कर दिखाई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। ठीक है, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, इसने सीधा सीधा सिंपल कहा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी को 20% की कटौती की गई। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में, कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिएगा आप, 20%। इसने कहा है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कितनी होती है? 1/5 होती है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है, इसने कहा गया है कि 20% की कटौती की गई। कटौती का मतलब होता है कि कमी की गई, कमी का मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे 5 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे हमारे? 4 बटे कितना हो जाएगा आपका? ये 5 हो जाएगा। अब देखिएगा, हमारा क्वेश्चन इतना सॉल्व हो चुका है जहाँ तक हमसे फ्रैक्शन वैल्यू की बात की गई थी। अब क्वेश्चन कहता है की गई यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो। पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। अब पहले के बराबर लाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 मान दे रखे हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पहला निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या नाम दे देते हैं हम? पहला। और इसका अगली एक संख्या है, इसको क्या नाम दे देते हैं हम? बाद का। ठीक है, पहला और बाद का हमने नाम दे दिया। अब पहले कितनी थी? पहले थी इसकी 5, अब कितनी हो गई है? अब हो गई है बाद में कितनी हो गई है? 4। पर क्वेश्चन कह रहा है कि पुनः पहले की बराबर लाने के लिए, पुनः पहले की बराबर लाने के लिए उसे क्या होगा, उसे कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो उसे पुनः पहले की बराबर लाने के लिए, मतलब 4 से 5 तक पहुंचने के लिए उसे दोबारा से, ठीक है, पहले कितनी थी? 5 थी, कितनी होगी बाद में? 4 हो गई। पर क्वेश्चन कह रहा है कि उसे बाद के अकॉर्डिंग पहले के लाने के लिए, मतलब पहली वाली लाने के लिए कितनी % की वृद्धि
होगी। तो कितने की होगी देखिएगा, हमारे अकॉर्डिंग तो 1 की हुई है। अब कितने पर होगी, पहले के लिए है और बाद के लिए है। अब हमारे यहाँ एक डाउट आ जाता है कि हमें कौन सी संख्या नीचे लेनी है बटे में, 5 लेनी है या 4 लेनी है। तो क्वेश्चन ने सिंपल कहा है क्या, क्वेश्चन ने कहा है कि पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो। अगर पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, अगर इसके बराबर लाना होगा तो हमें ये संख्या ली जाएगी, कहाँ, बटे में। अगर हमसे पूछता है कि बाद की मजदूरी के बराबर लाना हो तो हम क्या लेते, अगली वाली संख्या लेते। तो हमसे पूछा गया है कि पहले की बराबर लाना हो तो हमें ये वाली संख्या बटे में कितनी आ जाएगी, आपकी 4 आ जाएगी। और परसेंटेज के लिए आपका एक सिंपल संख्या है 100। अब हम इसको काट सकते हैं, 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताइए जल्दी से। 1/4 की अगर मैं बात करी जाए परसेंटेज में, अगर 1/4 को परसेंटेज में हम लिखना चाहें तो कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25 चौका 100, 1/4 होती है। तो आप यहाँ भी समझते चलिएगा। अगर इसको काटना चाहो तो कितनी हो जाएगी, 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 25 ही करना कितना हो जाएगा आपका 25, मतलब 25 गुणा 1 बराबर 25%। आपका ये राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। जल्दी से नोट कीजिएगा, ये आपका राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है वो भी। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कर देना है, मतलब रोक देना है। रोकने के बाद आप नोट कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% कम है। और सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि 33.3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। कितनी होती है देखिएगा, 33.1/3% की। तो 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करी जाए तो कितनी होती है, 1/3 होती है। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कम की जाए, तो कम की जा रही है तो कितनी हो जाएगी, ये 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, 2 बटे कितनी हो जाएगी आपकी, ये 3 हो जाएगी। अब क्वेश्चन कहता है तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं, ए और बी, ए और बी। अब इसमें मान दे रखा किसका, शुरू में कहा गया है कि बी के वेतन से। अब हमेशा याद रखना कि मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा छोटा सा है उसको सिखा देता हूँ, अभी इसको मत तानना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि बी के वेतन से कितना है, बी के वेतन से कितना है। इस संख्या को सोल्व करने के बाद हमारा निकल का है कितना, 2/3। अब यहाँ एक पॉइंट क्या है, आपका छोटा सा पॉइंट है, वो क्या है, वो पॉइंट ये है जिसके साथ से लगा हुआ होता है वो वैल्यू किसकी, वो वैल्यू कौन सी होती है, वो नीचे वाली होती है, ठीक है। क्या कौन सी वैल्यू होती है, वो नीचे वाली होती है। जैसे कि हमें दिख रखा 2 कैंडिडेट दे रखे हैं, हमें ए है और एक कैंडिडेट दे रखा बी। अब हमसे कहा है कि बी के वेतन से वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। अब नीचे वाली नहीं है, जिसके साथ से लगा हुआ होता है उसकी वैल्यू ये वाली होती है। जैसे बी के वेतन से है तो बी की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जिसके साथ से लगा हुआ होता है उसकी वैल्यू वो वाली हो जाती है। जैसे कि इसने कहा कि बी के वेतन से, तो वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी बी की। अब 2 कौन सी बची आपकी, 2 बची ये वाली। अब क्वेश्चन सीधा सीधा सिंपल कहता है तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से। अब बी का वेतन ए के वेतन से, अब देखिएगा कितने परसेंट क्या है इसमें, क्वेश्चन कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो पहले तो ज़्यादा या कम देख लेते हैं, कितना है, 1 है। अब क्वेश्चन कहता है कि बी का ए का वेतन, वो बी का वेतन ए के वेतन से, क्या कहता है, बी का वेतन ए के वेतन से, ए के वेतन से, के वेतन से, ठीक है। ए की बात करी गई है तो ए कितना है, 2 है, ठीक है। जिसके साथ से लगा हुआ होता है, जिसके साथ के लगा हुआ होता है, वो मान किसका हो जाता है, जिसका बोला जाता है। जैसे ए का बोला गया है तो ए का हो गया, बी का बोला जाता तो बी का हो गया। अब परसेंटेज के लिए हम लगा देंगे सिंपली 100। अब परसेंटेज मतलब 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है आपका 50। कितना होता है आपका 1/2, 1/2 हो जाता है आपका 50। अब चाँ काट के देख लो, 2 पंजे 10 और 0 का 0 और 85 का ना 50, तो ये आपका आ गया 50% राइट आंसर है।
जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने कर लिया होगा, अगर आपको दिख रहा होगा सपा सपा तो जल्दी से नोट कीजिएगा और सोल्व करिए इसको। मतलब सोल्व तो आपने कर लिया है, नोट करिएगा तो चलिएगा। नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से ये सोल्व करना होगा। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। ठीक है भाई, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितना % बढ़ाना होगा। तो हमें क्या दे रखा है कि दो चीज़ें दे रखी हैं, क्या कि पूर्व दाम लाने के लिए, मतलब इसने कहा गया है कि एक वस्तु का दाम 10% घटा गया, पूर्व मान में, पूर्व मतलब पहले मान में लाने के लिए, पहले मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू। सबसे पहले तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू तो कितनी होगी, 1/10 होगी। अब उसके बाद में उसने सीधा कहा गया है कि नई, मतलब इसमें दो मान दे रखे, मतलब नया मान लाने के लिए बोला गया ना, इसने कहा गया है कि नए दाम को कितने % बढ़ाना होगा। पूर्व मान, पूर्व और नया, तो हम दो मान ले सकते हैं, क्या, पूर्व मान और एक नया मान। अब इसमें क्या करा गया है, इसमें 10% की क्या की गई है, इसमें 10% घटाया गया है, तो 10 माइनस कर देंगे, मतलब एक माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 9। 9 बटे कितना हो जाएगा, 10। 10 कौन सा है आपका, ये वाला है, और 9 कौन सा हो जाएगा आपका, नया वाला हो जाएगा। पर हम अंतर देखेंगे कितने का आएगा, 1 का आएगा। कितने का आएगा, क्योंकि पुराना वाला मान निकाला पूछा है ना हमसे, पूर्व मतलब पहला वाला लाने के लिए। जब हमसे कोई पहला वाला मान लाने के लिए पूछा गया तो हमें कौन सी वाली संख्या लेनी पड़ेगी, ये वाली लेनी पड़ेगी, बटे में कौन सी, नई वाली। और 1/9 % के लिए लगा देंगे 100। अब बताइएगा 1/9 गुणा 100 कितना होता है, बताइए जल्दी से। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करी जाए, अगर हम 1/9 को परसेंटेज में लेकर जाएँ तो कितना होता है आपका, बताइए जल्दी से। तो 1/9 होता है आपका 11 सही 1/9%। कितना होता है, 11 सही 1/9%। यही आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिएगा, बहुत सिंपल था। ये चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए, पर आपको ये चीज़ें याद होने के लिए कहाँ मिलेंगी, तो मेरी परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो, मतलब परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से वीडियो पढ़ी है, वहाँ जाकर देख सकते हो। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी किस प्रकार का दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए, अब इसमें भी मान 2 दे रखे हैं, क्योंकि मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी, मूल कीमत पर लाने के लिए। ठीक है, मूल और नई। हम पहले तो इसको लिख लेते हैं, कितना है, मूल दे रखी है और नई। अब मूल कीमत पर लाने के लिए मतलब इस वाले मान पर लाने के लिए, और उसने कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 10%। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको सिखाया अभी। 10% बराबर कितना होता है, 1/10। अब इसमें क्या की जा रही है, घटा दिया जा रहा है, तो कितनी हो जाएगी, 9 से कितनी हो जाएगी आपकी, 10 हो जाएगी। 10 कौन सी, ये वाली है, 9 कौन सी आपकी, ये वाली है। अंतर देखेंगे कितने का जाएगा, बताइएगा जल्दी से। क्योंकि यहाँ से यहाँ लाने के लिए, 9 से 10 तक लाने के लिए, मतलब कोई वस्तु पहले 10 की थी, ऐसा समझो कोई वस्तु पहले 10 की थी, अब कितने की हो गई, 9 की। पर अब क्वेश्चन करेगा कि 9 से 10 तक लाने के लिए उसे कितने % क्या करना होगा, कितने % वृद्धि की जाएगी। तो हम देख लेते हैं फिलहाल में कितने की हो रही है, 1 की हो रही है, कितने पर हो जाएगी, 9 पर हो जाएगी। वो परसेंटेज के लिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1/9%, 1/9 मतलब 1/9 को अगर हम परसेंटेज में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, अभी मैंने सिंपल अभी इससे पहले क्वेश्चन बताया था, 11 सही 1/9%। कितना हो जाता है, 1/9 को तोड़ते तो हम 11 सही, मतलब सॉरी 1 मिनट, कितना हो गया, 11 सही 1/9%। ये क्या आएगा आपका राइट आंसर। इसका भी कितना आंसर है, 11 सही 1/9%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से दे रखा है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है।
आपका कोई नया पुराना नहीं लिखा जाएगा, सिंपल बात चलेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय राजस्व वही बनी रहे तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई आपका पहला बाद या राजस्व कोई संख्या नहीं ली जाएगी, हमें सिंपल दे रखा है कि 10% से कम कर दिया जाता है। तो हमने देखा कितना कर दिया जाता है, 10%। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, ये 5 है। तो कितना 10% से कम कर दिया जाता है, कम किया जाएगा तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। कम किया जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 9 बटे कितना हो जाएगा, 10 में से घटाया 9, क्योंकि यहाँ आ गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या रहेगा कि 10 से कितनी हो रही है, 9 हो रही है। पहले बराबर लाने के लिए क्या करना होगा, मतलब सेम क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्व दे रखा है, इसमें और कुछ नहीं है। हमने देखा कितना है, अगर इधर से इधर को बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का कितने पे हो जाएगा, 9 पे। परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। 1/9% को मैंने अभी बताया था कितना हो जाता है, 11 से ही 1/9%। कितना हो जाता है, 11 से ही 1/9%। और यही आपका राइट आंसर है। इसका भी आपका कितना राइट आंसर हो जाएगा, 11 से ही 1/9% आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से चलिएगा, क्वेश्चन नंबर अपना का 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिए इसको। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका, यदि ए की आय बी से 40% कम है। अब इसने कहा गया कि ए की आय बी से, देखिएगा सिंपल में लिख लेता हूँ कि ए की आय बी से कितनी है, 40% कम है। तो 40% कम है। अब डायरेक्ट इसको 40% को मैं यहाँ तोड़ देता हूँ। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, जब इसको हम तोड़ेंगे तो बताइए कितनी हो जाएगी। 40% को तोड़ लेते हैं, हमने तोड़ा कितना है, 40 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 आ गई। तो हम कहाँ लिख सकते हैं इसको, यहाँ लिख सकते हैं कि 2/5। मैंने आपको करके दिखा दिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू। अब क्वेश्चन कहता है कि ए की आय बी की आय से, देखिए ए की आय बी की आय से, ठीक है, हमने ये वाला ए भी लिख लिया। ए की आय बी की आय से, बी की आय से वाली वैल्यू कौन सी है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, जो उनसे के साथ से लगा हुआ होता है। जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, जिसके साथ से लगा हुआ होता है। तो इसमें कहा कि बी से मतलब बी से 40%, तो बी की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। पर इसने क्वेश्चन में कहा क्या है कि वृद्धि कही है या कमी कही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था, तो इसने कहा है कि कम है। तो जब कम है तो इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। और माइनस करने पे कितना हो जाएगा, ये 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 5। तो आपका 5 तो ये है, पहले से ही है। चाहे इस सिंबल को आप यहाँ की जगह आप यहाँ ले जा सकते हो। और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगर कहता है कि बी की आय ए की आय से, अब क्वेश्चन कहता है कि बी की आय ए की आय से, ठीक है, बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। अब भाई क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा दिया है कि अगली संख्या दी है उन्होंने, बी की आय ए की आय से। अब ए की आय से तो कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, नीचे ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी नीचे। क्यों रखनी पड़ेगी नीचे, देखिएगा अंतर देखेंगे कितने का आया, 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2 बचे। और इसने क्वेश्चन सीधा सीधा कहा है कि बी की आय ए की आय से, ए की आय से। तो ए की आय कौन सी है, ये वाली है ए की आय से। तो ए की आय कितने, 3, और परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। अब 2/300 है, ये कितना है कि 2/3 है। अब 2/3 को अगर हम तोड़ेंगे तो सिंपल भाषा में बात करी जाए तो कितना पहुंच जाएगा आपका, ये 100 पहुंच जाएगा आपका ऊपर। कितना पहुंच जाएगा, अगर सिंपल में यहाँ बात करूं तो देखिएगा क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिएगा कोई बात नहीं है। अच्छा इधर ही कर लेते हैं। देखिएगा 200/3 तो कितना हो जाएगा, ये 66 से ही 2/3%, ठीक है। मतलब 2/3 को अगर हम परसेंटेज में तोड़ते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, 66 से ही 2/3% हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा नोट कीजिए इसको जल्दी। अगर काट कर देखना चाहो तो आप काट सकते हो कि 3 दूनी 6, कितना होगा, वो 3 छंग 18 और 3 छंग 18, कितना बचे, 2 बचे, 2 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया। और यही आपका आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको भी सॉल्व करना है।
बस आपको कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, पर मैं तो थोड़ा सा आपको डिटेल में ले जाते हुए चल रहा हूँ। और क्या करना है आपको, इस प्रकार से नहीं करना है कि बहुत सिंपल वैसा करना है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, क्या क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है कि प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो क्या टॉपिक था हमारा, बताइए जल्दी से। तो इससे पहला टॉपिक था हमारा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, पर अब टॉपिक आ चुका है हमारा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, ठीक है। इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो ठीक है भैया, कम क्या की गई है इसमें, पहले तो वृद्धि की गई है, ठीक है। वृद्धि की गई है तो हम देख लेते हैं 20% है, 20% ही ना, 20% की वृद्धि कितनी होती है, 20 पंजे 100, 1/5 वृद्धि की गई है तो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। 6 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कितना है कि 6 से कितना हो जाएगा, 5 हो, 6 से 5 हो जाएगा, 5 से 6 होगा ना, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका, 5 से 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं कि उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा। देखिएगा पहला, अब लिखना तो पड़ेगा भाई, जब क्वेश्चन ने दे रखा तो पहला, और इसको लिख लो बात का। अब इसके मतलब जो बात का है, अब इसे हमें क्या करना होगा, पहले के अकॉर्डिंग लाना होगा, ठीक है। पहले कितना है, 5 है, तो हमें इसके ही अकॉर्डिंग लाना होगा। पर हम देख लेते हैं कितना है अब ये, फिलहाल में तो 6 में से 5 गए, कितना बचा 1, और पहला कितना है आपका 5। क्या हमें 5 रखना होगा, क्योंकि भाई हमें 5 तो पहले वाला निकालना है, तो हमें कौन सी संख्या बटे में रखनी होगी, 6 रखनी होगी। और परसेंटेज के लिए लगा देंगे हम 100। 1/6 कितनी होती है आपकी, बताइए जल्दी से। 1/6 कितनी होती है आपकी, बताइए। तो 1/6 होती है आपकी 16 से ही 2/3%। कितनी होती है, 16 से ही 2/3%। यही आपका राइट आंसर है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पहले इसको नोट कीजिएगा जल्दी से, जल्दी नोट कीजिएगा फ्रेंड। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, ठीक है। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करे, उसे खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो, ठीक है, तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। अब इसमें देखिएगा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है। वो पॉइंट क्या है, तो इसमें पॉइंट आ चुका है खपत। जब भी इस प्रकार का सवाल आपको दिखाई दे, खपत, जिस भी क्वेश्चन में खपत दिखाई दे, ठीक है, खपत दिखाई दे, कुछ क्वांटिटी दिखाई दे, मात्रा दिखाई दे, तो आपको क्या करना होगा, मतलब आपको दिखाई दिया मात्रा, मतलब मात्रा का मतलब होता है खपत, और या तो आपको खर्च दिखाई दे, खर्च का मतलब होता है क्या, आपका होता है एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, या आपको रुपए की बात करी जाए किसके अकॉर्डिंग, खपत के अकॉर्डिंग। तो आपको किस प्रकार से करना है कि आपको सीधा सिंपल देख लेना है कि जब भी खपत की बात करी जाएगी क्वेश्चन में, किसकी बात करी जाएगी क्वेश्चन में, खपत की, है पैत, ठीक है, खपत की बात करी जाएगी, और उस पर क्या होगा, एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च होगा उसका वो समान होगा। समान कैसा होगा कि बिल्कुल इक्वल होगा, कि जैसा क्वेश्चन में पूछा गया ना, खपत कम करने में करे उसे खर्च को पहले जैसा रखना चाहिए, मतलब जो अब भी है और पहला भी है बराबर रखने के लिए क्या है, जैसे कि समान है तो उसका एक्सपेंडिचर मतलब खर्च क्या है, समान है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें जैसे डायरेक्ट कितना दे रखा है कि 20% की वृद्धि की जा रही है, तो हमने देखा कि 20% है, वृद्धि की जा रही है, कितनी हो जाएगी, 20 पंजे 100, 1/5 वृद्धि की जा रही है, तो कितनी हो जाएगी, 6/5 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, इसमें प्राइस दे रखा है, प्राइस कितना है हमारा, 5 से कितना हो रहा है हमारा, 6 हो रहा है, और हमें प्राइस ही तो दे रखा है, पर हमें क्या निकालनी है, हमें क्वांटिटी निकालनी है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस फ्रैक्शन वैल्यू को उल्टा कर देना है, 6 यहाँ ले जाना है और 5 यहाँ ले जाना है, और अब इसके बाद हमें ये वाली फ्रैक्शन वैल्यू तो इसको काट देनी है।
हमारी ये वाली नई फ्रैक्शन वैल्यू से हमें सोल्व करना है। तो हमें 6 में से 5 गए, कितना बचा हमारा, 1 बचा। कितने पे बचा, 6 पे बचा। परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। 1/6 कितना होता है आपका, अभी मैंने बताया था 66 से ही 2/3 होता है। कितना होता है कि 66 से ही 2/3, 2/3% ये आपका राइट आंसर आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये प्राइज आया कहाँ से और क्वांटिटी आई कहाँ से। तो इसके लिए भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि पहले आप इसको जल्दी से थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन हो और आपको क्या दे रखा हो, प्राइज समान दे रखा हो। ठीक है। तो चलिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको आसानी से समझाता हूँ कि ये प्राइज आया कहाँ से और क्वांटिटी आई कहाँ से। मतलब जो हमारी क्वांटिटी ये निकल कर आती है वो आती कहाँ से है। ठीक है, जो क्वांटिटी हमारी निकल कर आती है वो आती कहाँ से। तो चलिएगा देखते हैं कि आती कहाँ से है। तो चलेगा फ्रेंड, अब आप समझ लेते हैं कि खर्च बराबर मतलब जो आपको दे रखा है इसमें खपत के बारे में जो आपको निकल कर आई थी क्वांटिटी, जो क्वांटिटी मैंने आपको अभी निकाल के दिखाई थी वो किस प्रकार से आई थी। ठीक है, तो उसके लिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 था, मैंने आपको ये भी निशान दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कि सबसे पहले इसमें दे रखी है हमें क्या, खपत मतलब मात्रा, कि मात्रा कितनी है। और हमने क्या निकाली थी, खपत ही निकाली थी। खपत का मतलब होता है क्वांटिटी हमने निकाली थी। ठीक है, खपत का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी हमने निकाली थी। अब सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं, सबसे पहले इसमें होता है खर्च। क्या होता है आपका खर्च, खर्च बराबर क्या होता है आपका रुपये गुणा क्या हो जाती है आपकी मात्रा, क्या हो जाती है आपकी मात्रा। मात्रा को क्या बोल देते हैं हम, खपत। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, क्या बोलते हैं इसको हम, खपत। अब खर्च क्या होता है हमारा, एक्सपेंडिचर। क्या होता है, एक्सपेंडिचर। और रुपये क्या होता है हमारा, प्राइस होता है। और परसेंटेज है, देखिए थोड़ा सा लिख देता हूँ। और मात्रा क्या होती है हमारी, मात्रा होती है क्वांटिटी। क्या हो जाती है, QUA, क्वांटिटी हो जाती है। अब इसके बाद अगर हमसे थोड़ा सा पूछा जाए कि इतना तो हो गया, खर्च बराबर खर्च, एक्सपेंडिचर, रुपये, मात्रा। अब हमसे खपत की बात पूछी जाएगी, किसकी बात पूछी जाएगी, खपत मतलब मात्रा की। मात्रा को क्या बोलते हैं हम, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी बराबर हम निकाल सकते हैं कि क्या हो जाता है हमारा, एक्सपेंडिचर बटे में क्या हो जाएगा हमारा, प्राइस। ठीक है, प्राइस हो गया। अब इसके बाद में हमें निकालना किस प्रकार से है, जो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है सिंपल कि 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 20% की वृद्धि हो गई, गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसे खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर तो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, सामान दे रखा है। किसका दे रखा है कि 2 चीज़ों। क्यों दे रखा है 2 चीज़ों का, क्योंकि 20% है ना, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी, 20×100, 1/5। ठीक है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, वृद्धि दे रखी तो 6 कितनी हो जाएगी जी आपकी, 5 हो जाएगी। 6/5 हो जाएगी। तो हमें एक्सपेंडिचर सामान दे रखा है, हमने ले लिया सामान। क्योंकि सामान क्यों ले रखा है कि हमें पता है कि देखिएगा अगर सिंपल बताएं तो एक्सपेंडिचर बराबर कितना होता है, प्राइस। एक्सपेंडिचर बराबर कितना मतलब क्वांटिटी बराबर कितना होता है, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। तो हम इसको सिंपली ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, प्राइस। अब इसको सिंपल तौर पर करते चलते हैं। प्राइस हमारा कितना है, एक्सपेंडिचर अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस कितना है हमारा, 5 है। ठीक है, कितने पे है, 1 पे है। मतलब अगर सिंपल भाषा में बात करी जाए तो हमारा कितना है कि 1 पे है, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमारा समान है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च हमारा समान है, कितने पे है, 1 पे। अब अगली कर लेते हैं, कितना है, अगर मतलब कितना बढ़ गया, 5 हो गया। तो हमने देखा मतलब कितना बढ़ गया, 6 हो गया, 1 बढ़ा दिया हमने, 6 कितने पे बढ़ेगा, ये भी 1 पे बढ़ेगा। अब इतना हो चुका है हमारा, ये एक्सपेंडिचर हमारा समान आ चुका है, ये समान, और प्राइस कितना आ चुका, 5 और 6। ठीक है, 5 और 6 आ गया। अब हमें क्वांटिटी निकालनी है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, तो देखिए क्वांटिटी निकालने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहीं देखेगा। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए क्वांटिटी जब हम निकालते हैं तो हमने इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तिरछी, और इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हम इसको क्या ले लेते हैं, समानुपात में ले लेते हैं। ठीक है, जब हमने इसकी मल्टीप्लाई इधर करी, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी, तो 6 का ना कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, और 5 का ना कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। अब देखिएगा हमने अंतर निकाला था, कितने का हो गया था, इधर देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा लिख दिया कि 6
6 से कितना 5, अंतर देखेंगे कितने का 1 का, कितने पर हो जाएगा बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा 6 पे, और परसेंटेज के लिए 100, 1/6 बताया कितना 16 सही 2/3%। ये आपका परसेंट राइट आंसर आ चुका है। तो आपको किस प्रकार से निकालना, क्वांटिटी तो निकालनी है वो इस प्रकार से आपके आ जाती है, पर आपको इस प्रकार से बिल्कुल नहीं करना है। किस प्रकार से करना है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट मतलब शुरू में करवाया है, आपको इसी प्रकार से करना है। कैसे करवाया है तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से करवाया था, 1 मिनट लगेगा, मैं आपको करा के दिखा देता हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा, ठीक, कितना दिख रहा होगा 20% है। 20% कितना होता है 20 पंजे 100, 1/5, 5 से कितना हो जाएगा 6, 6/5 हो जाएगा। अब आपको क्या सिंपल पता है, प्राइस पता है, प्राइस कितना है बताइए जल्दी से, प्राइस कितना है 5 है, 5 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है। क्वांटिटी निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब इस संख्या को हमें उल्टा कर देना है कि इसे यहाँ ले आना है और इस वाली संख्या को इधर ले आना है, और इस पर तुरंत एक चित काट देना है। चित काटते ही हमें इसका अंतर देखना कितना आएगा, 1 का आएगा, बटे में कितने पाएगा 6 पाएगा, परसेंटेज के लिए 100 जाएगा, और 1/6 कितना होता 16 सही 2/3%, और यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कर लेगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 तो आपको दिख रहा होगा सीधा सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो हमें सीधा सीधा सिंपल दे रखा 20% की वृद्धि, ठीक है, 20% की वृद्धि। तो 20 पंजे 100, 1/5 कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। हमें प्राइस दे रखा कितना दे रखा 5, कितना दे रखा 5 से कितनी हो गई 6 हो गई। क्वांटिटी निकालने के लिए कितना हो गई 6 से 5 हो जाएगी। अंतर देखेंगे 1 का, कितने पे 6 पे, परसेंटेज के लिए 100, 1/6 कितना होता है 66 सही 2/3, कितना होता है आपका 66 सही 2/3%, ठीक है। ये आपका राइट आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 का, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर अब 10वां देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि समय के अभाव के कारण समय ज़्यादा हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं समथिंग, ठीक है, तो पढ़ना भी है कुछ, तो इसलिए आपको कल से समथिंग 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये आपको परसेंटेज चैप्टर आपका समथिंग 5 क्लासों में ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो 1 क्लास और एक्स्ट्रा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जल्दी से क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। और फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन तो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी कहता है, खाद्य तेल दाम 25% बढ़ाया गया। इस मत पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। सेम क्वेश्चन है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ दे गया मत पर व्यय, व्यय मतलब होता है आपका खर्च, ठीक है। हमें देखा गया कितना है 25%, तो 25% है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500 का 100 1/4 क्या करी जा रही है, इसमें बढ़ा दिया जा रहा है, तो कितना हो जाएगी आपकी ये 5 से 6 हो जाएगी, मतलब 5 से 6 नहीं होने की है, 4 से कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी, क्योंकि बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब हमें पता है प्राइस कितना हो गया इसका, 4 से कितना हो गया 5 हो गया। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 5 से कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इस वाली संख्या को हमने क्या बताया था, काट दो। अंतर देखेंगे कितने का जाएगा, 5 में 4 गए 1 का, कितने पे हो जाएगा 5 पे। परसेंटेज के लिए 100, 5 दूनी 10, 0 का 0, 1 गुणा 20 बराबर कितना आ गया 20%। तो देखिएगा बहुत सिंपल सवाल था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, अगर आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भले ही हमारे ये क्वेश्चन नंबर 11 हो चुके हैं, पर हम क्वेश्चन नंबर 12 मतलब 10 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हम आपको क्या देते हैं, होमवर्क के लिए देते हैं। और आपको क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क के लिए करना है। सेम क्वेश्चन आपका इस प्रकार का है कि क्वेश्चन नंबर जिस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 11 है।
और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। तो चलेगा फ्रेंड, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर देना, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं, बाय।